नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो सदन में नहीं दिखे, क्या लगता है, मतलब क्या कुछ कारण रहा होगा? देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का नहीं रहना शायद ये विपक्ष का दुर्भाग्य है। नीतीश कुमार जी का पार्टी टूट जाएगा तो उस समय शायद ये तेजस्वी जी को दिमाग में नहीं आया कि ये जो बातें आज कर रहे हैं वो चुनाव से पहले किए होते तो समझ में आता कि उनकी भूमिका दो तरफा क्यों है। सदन में सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी गरमाया हुआ है वो अनंत सिंह को लेकर गरमाया हुआ है। भले वो अभी दुलारचंद हत्याकांड के मामले में वो अभी जेल में, लेकिन वो शपथ नहीं ले पा रहे हैं और जब तक शपथ नहीं लेंगे सदन के कार्यक्रम में वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तो आगे क्या कुछ होना है इस पे। नमस्कार, मैं हूँ प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। देखिए, बिहार में जो है विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू हो गया है और शुरुआत में ही जो है बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। पहले दिन की बात करें तो शपथ ग्रहण, दूसरे दिन स्पीकर का चुनाव और तीसरे दिन आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का सदन से गायब होना और भाई वीरेंद्र का पीएमओ पर सवाल उठाना। इन सभी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता पूनम सिंह जी हैं। इनसे हम उन सभी तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और जानेंगे और आपको भी बताएंगे इनका क्या कुछ कहना है। मैम, आज तीसरा दिन रहा सदन का, तो आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो सदन में नहीं दिखे, क्या लगता है, मतलब क्या कुछ कारण रहा होगा? देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का नहीं रहना शायद ये विपक्ष का दुर्भाग्य है, क्योंकि विपक्ष की जिस भूमिका में वो है उनको अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी। लेकिन बिहार सरकार, जो नई सरकार 25 में गठन हुआ है, उसमें सरकार बखूबी जानती है कि बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है इसके कारण सरकार बनी और सरकार की जो जिम्मेवारी होती है कि किस तरह से जो योजनाएं हैं धरातल पर उतारा जाए, उस पर चर्चा भी होती है। शायद हमारे विपक्ष के नेता को ये बिहार की जनता की चिंता नहीं है। बिहार की जनता की चिंता होती तो विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण रूप से निभाना जानना चाहिए था, लेकिन वो कहीं ना कहीं बिहार की जनता की अवहेलना करते हुए विधानसभा से जिस तरह से सदन से वो बाहर रहते हैं, यह स्पष्ट समझ में आता है कि हमारे विपक्ष के नेता की कोई चिंता नहीं है कि किस मुद्दे को वहाँ उठाना चाहिए। लेकिन उन्होंने तो कहा था ना कि जो विपक्षी दल है वो भी सरकार का एक अंग है और दोनों, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों मिलकर एक ही चीज़ के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताकि बिहार का विकास हो सके। वो तो ऐसा कह रहे हैं। देखिए, वही तो अंतर है ना। सरकार तो अपनी काम कर रही है। आपने देखा होगा चुनाव से पहले भी ये लोग कितनी अफवाहें फैला रहे थे, सरकार नहीं बनेगी, सरकार टूट जाएगी, नीतीश कुमार जी का पार्टी टूट जाएगा। तो उस समय शायद ये तेजस्वी जी को दिमाग में नहीं आया कि ये जो बातें आज कर रहे हैं वो चुनाव से पहले किए होते तो समझ में आता कि उनकी भूमिका दो तरफा क्यों है। अभी सरकार बन जाने पर जिस तरह से बिहार की जनता ने जनादेश दिया बिहार सरकार में एनडीए को, तो आज एनडीए अपनी बखूबी भूमिका निभा रही है। आप हमारे विपक्ष नेता बैठे या ना बैठे, लेकिन हमारी बिहार की जनता की चिंता बिहार सरकार की है और कहाँ किस समय किस योजना को लागू करना है बिहार के लिए। हमारे जो जनता है, जनता की जो दुख सुख में अटने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जो कर रही है बखूबी करेगी। हमको लगता है विपक्ष चिंता करे या ना करे। आप देख लीजिए, रोड की बात करें, बिजली की बात करें, सड़क की बात करें, चाहे जनधन योजना की बात करें, हर घर शौचालय की बात करें, तो ये बिहार सरकार और हमारा केंद्र सरकार मिल करके कदम से कदम बढ़ा करके बिहार की जनता का दुख दर्द समझने और उनको दूर करने का काम करती है। तो शायद इसी के डर से विपक्ष वहाँ से गायब हैं। देखिए, जो है कि पीएमओ का नाम चेंज कर दिया गया है, इसको लेकर जो विपक्ष के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उनका सीधा सीधा कहना है कि नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता है। जो है देश में बेरोज़गारी है, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, इंडस्ट्री लगाना चाहिए। कहाँ तक ये बात सही है? देखिए, भाई वीरेंद्र जी क्या बताएंगे। ये भाई वीरेंद्र जी बता देना कि जो महागठबंधन की सरकार बनी उसमें नामाकरण करने की क्या आवश्यकता थी। उनको उस समय ये दिमाग में नहीं आया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाने का काम करते हैं। उनकी तरह जब उनके सरकार में अभी भाई वीरेंद्र जी है, वो सरकार अभी नहीं है, लेकिन जब सरकार थी तो उनके जो नेता थे किस तरह से बिहार की जनता को लूट और घसोट करके अपनी
पॉकेट मनी गर्म करते थे, अपनी जो योजनाएं जो सरकार थी अपना माहौल बना करके अपना घर खड़े करते थे, गरीब लोगों का नौकरी के नाम पर ज़मीन लिखवाने का काम करते थे। तो भाई बीरेन जी, आप बता दीजिए ना कि आपको ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ी कि यूपीए का नाम बदल करके आपको ये महागठबंधन में इंडिया गठबंधन रखने की आवश्यकता पड़ी। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अपनी नामकरण जो किया है, उसमें बिहार की जनता और देश की जनता के सेवा का जो भाव समर्पण उनके मन में आया है, वो रखने का काम किया है। पीएमओ से हटा करके सेवा सदन का जो नाम रखने का काम किए गए हैं, तो शायद ये भूल जाते हैं कि सेवा का भाव ही क्या होता है। आम जनता की दुख दर्द को अटना, उसके दुख में शामिल होना, उसकी दुख की चिंता करना कि कैसे दर्द दूर हो, इसकी चिंता करना हमारे पीएम बखूबी जानते हैं। ये लोग बता देना, सरकार में थे तो एक महिला का भी चिंता किए था क्या? महिला की जब इनकी सरकार बनने आई थी तो आप देखे होंगे कि बिहार में जब लालू प्रसाद यादव जी को जेल जाना पड़ा तो महिला के नाम पर अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किए। तो शायद भाई बीरेंद्र जी बता देना कि इतनी बिहार की जनता की चिंता होती, भाई बीरेंद्र जी वहाँ किसी अपने पार्टी के कार्यकर्ता महिलाओं को सम्मान देने का काम किए होते। तो ये बीरेंद्र जी नहीं बता सकते हैं। कांग्रेस का भी एक सवाल है, कांग्रेस के पार्टी से जुड़ा हुआ, कि अभी पीएम मोदी कुछ दिन पहले एक समिट में शामिल होने गए थे, तो ट्विटर हैंडल पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, एआई के द्वारा जनरेट किया गया है, जिसमें पीएम मोदी के हाथ में केतली है और चाय चाय बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या कुछ मतलब आप कहना चाहेंगे? देखिए, अभी इस तरह से अब चाय पीना और किसी को चाय पे बुला कर चाय कहना, ये कौन सी बड़ी चीज़ है? हमारे पीएम, आप जान लीजिए कि पहले वो चाय बेचा करते थे। कांग्रेस वालों ने तंज किया है इस पे। देखिए, कांग्रेस के पास, कांग्रेस वाले हमारे प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि जितना कांग्रेस के नेता हैं गाली देते हैं उनकी उतनी तरक्की होती है। तो शायद कांग्रेस के नेता, आप देख लीजिए कि कहते थे कि चौकीदार चोर है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं चौकीदार हूँ, और बिहार की जनता ने उस चौकीदारी पर मुहर लगाने का काम किया है। तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन ये लोग हो गए हैं। इसलिए कुछ भी मन में आता है वो कह देना, ये इनकी शायद यही खासियत रह गई है, क्योंकि उनके पास बिहार और देश की जनता के मुद्दों की बातें करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो जान गए हैं कि देश की जनता ने भी उनको नकारने का काम किया है। वो समझ गए हैं कि हम किस मुद्दे को बात करेंगे, लेकिन मुद्दा विहीन, तथ्यहीन जो ये विपक्ष हो गया है, ये शायद भूल जाता है कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री और बिहार में अन्य हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो समर्थन देकर के ये साबित किया है कि कहीं ना कहीं देश और बिहार की जनता उनके साथ कदम से कदम मिला कर चल रही है। एक आखिरी सवाल मैम आपसे ये रहेगा कि सदन में सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी गरमाया हुआ है वो अनंत सिंह को लेकर गरमाया हुआ है। भले वो अभी दुलारचंद हत्याकांड के मामले में वो अभी जेल में, लेकिन वो शपथ नहीं ले पा रहे हैं, और जब तक शपथ नहीं लेंगे सदन के कार्यक्रम में वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तो आगे क्या कुछ होना है इस पे? क्या शपथ ले पाएंगे? क्या मतलब किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो एनडीए से ही जुड़े हुए हैं, जेडीयू पार्टी से हैं लेकिन एनडीए से ही जुड़े हुए हैं। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं अनंत सिंह का, वो उनका आंतरिक मामला है। एनडीए की बात सही कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू का ये आंतरिक मामला है। शपथ लेना, उन पे जो आरोप भी लगा था, तो सरकार जो हमारी है स्पष्ट मानना है कि चाहे हमारे नेता हो या किसी और पार्टी के नेता हो, अपराधी जो भी अपराधी होता है उनकी सज़ा दी जाती है। और आपने देखा कि चुनाव चल रहे थे, उस समय इनको अरेस्ट किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये सरकार निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है, तो ज़रूर इस पर कार्रवाई हो रही है, और सरकार का जो भी कोर्ट का आदेश होगा वो सर्वमान्य होगा, और हम सब उनको मानने को तैयार हैं। जैसे कि मेरा ये कहना था कि अभी तो दोषी करार नहीं किए गए, तो क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया है कि अगर वो शपथ लेना चाहें तो मतलब किस तरह से जो है इसको आगे देखा जा सकता है? देखिए, ये तो अभी दोषी करार नहीं, वही तो जांच का विषय है ना। हमने वही कहा कि जांच का विषय है। ऐसे आरोप लगे तो सरकार के द्वारा जो कोर्ट का नियम होता है वो उनके अनुसार काम किया गया, कानून ने अपना काम किया। अभी जांच का विषय है, जांच चल रही है। शपथ भी निष्पक्ष आ जाता है जांच, तो उस पर आप शपथ लेंगे। चलिए, देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ कहा, हमने इनसे उन सभी तमाम मुद्दों पर बात की जिसमें बिहार में जो है राजनीतिक हलचल आज तेज है।
चाहे वो सदन का मामला हो या फिर पीएमओ का मामला हो या फिर जो है अनंत सिंह का मुद्दा हो। इन सभी मुद्दों पर हमने इनसे बात किया और काफ़ी बेबाकी से जो है इन्होंने जवाब दिया। बाकी आपकी क्या राय है अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सूर्य विहार पर हमारे साथ बने रहें। मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।